देखिए, ये आप सही कह रहे हैं कि आजकल मेंटल पीस बहुत बड़ा एक इशू हो गया है और उस इशू के ऊपर आजकल लोग इतना ध्यान नहीं दे रहे कि हम क्यों हैं। तो आप सोचिए, आपका मकान है, ऑफिस है आपका, इतना क्लीन हाइजीनिक आपको लग रहा है, उसके बाद भी उसके एनवायरनमेंट में, एयर में कितने सारे टॉक्सिन और पार्टिकल्स हैं। तो इसको आप लाइव देख सकते हैं। पहाड़ी इलाके में जाते हैं, आप देखा है वहाँ पे कि वहाँ के लोग कूल हैं। बहुत कूल। क्यों है? आप अभी पहले आप किसी अभी पेशेंट के पास जाते हैं, मिलने जाते हैं हॉस्पिटल के अंदर, अभी आप लोग बुके क्यों लेके जाते हैं? आए दिन चाहे आत्महत्या की घटनाएं हों या फिर अखबारों में पढ़ने वाले लगातार होने वाली ऐसी घटनाएं जो सीधा सीधा मेंटल हेल्थ से जुड़ी हुई है, आज हम उन घटनाओं पर भी बात करेंगे और उनसे बचा कैसे जा सकता है इस पे बात करेंगे। क्योंकि मेंटल हेल्थ को सुधारने का एक बहुत बड़ा तरीका प्लांट्स हो सकते हैं। आज हम परी वर्ल्ड के इस नर्सरी सेंटर पर हैं, जहां पर हमारे साथ है परी वर्ल्ड के फाउंडर दीपक यानी जी, जो हमें बताने वाले हैं कि कैसे प्लांट से मेंटल अवेयरनेस सॉल्व हो सकती है और ये जो मेंटल हेल्थ के इश्यूज हैं वो सॉल्व हो सकते हैं। सर, सबसे पहले आज की दुनिया में बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ के इश्यूज सुनने में आ रहे हैं। यस। अब इन इश्यूज का और प्लांट्स के होने का रिलेशन क्या है, रिश्ता क्या है? देखिए, ये आप सही कह रहे हैं कि आजकल मेंटल पीस बहुत बड़ा एक इशू हो गया है और उस इशू के ऊपर आजकल लोग इतना ध्यान नहीं दे रहे कि हम क्यों हैं। हम पहले तो क्या जंगलों में ही रहते थे, अब फर्क ये है कि अब हम कंक्रीट के जंगलों में रह रहे हैं। सच बात है ना? तो अब प्लांट हमारे को कैसे मेंटल हेल्थ से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि हम जो भी जितनी भी चीज़ें ना आर्टिफिशियल चीज़ों से घिरे हुए हैं। हमारे जो ऑफिस में हमने जितनी भी चीज़ें यूज कर रहे हैं वो सारी आर्टिफिशियल है, पर प्लांट एक नेचर का दिया हुआ आपको प्रोडक्ट है। और जब भी आप नेचर के करीब जाएंगे तो आप मेंटल रिलैक्स होंगे ही होंगे। जैसे आज आप यहाँ पे आए हैं, नर्सरी पे आए हैं, तो आप इतने सारे प्लांट्स के बीच में, तो आप एक पीस को अपने आप ही महसूस करेंगे। इसके लिए आपको कुछ कहने या देखने की जरूरत नहीं। और शायद यही इसका रीज़न है कि आजकल हम वेकेशन पे भी ऐसे रिजॉर्ट चूज करते हैं जो नेचर के इर्द गिर्द हो। हाँ, यानी कि अब हम अच्छे खासे पैसे देकर फिर नेचर के करीब जाते हैं। हाँ। जबकि हमारे पास आज इस नर्सरी को देखकर मुझे लगता है पूरे ऑप्शंस हैं कि अपने घर के बाहर भी और अंदर भी हम खुद अपने घर को वैसा रिजॉर्ट बना सकते हैं। आप एक चीज और देख लीजिएगा, इसमें कभी भी कोई गार्डन लवर है ना, आप देखिए कि उसकी हैप्पीनेस है ना किसी दूसरे इंसान के कंपैरेटिव में ज्यादा रहेगी। यही मैं आपसे पूछने भी वाला था। हैप्पीनेस और प्लांट्स का क्या रिलेशन है, कैसे खुशी आती है प्लांट्स से? एक्चुअली क्या होता है कि जो हैप्पीनेस आती है ना, उसका पहला स्टेज है जॉय। जब भी आपको कोई वाव फीलिंग आएगी ना, तो उसी के बाद ही आपको लगेगा नहीं यार अब कुछ मैं हैप्पी फील कर रहा हूँ। तो जब भी आपने जैसे बोला रिसोर्ट में जाते हैं या अपन नेचर करीब जाते हैं, एक फूल देख लेते हैं, हम फ्लावर देख लेते हैं, बुके देख लेते हैं, उससे क्या हमारे एक वाव फीलिंग आती है। ठीक है ना? तो जब भी वाव फीलिंग आती है ना, वो हमारे को हैप्पीनेस का एहसास कराती है। और कहीं ना कहीं मैं दीपक यानी जी से लगातार मिलता रहा हूँ और इन्हें देखकर भी ये फीलिंग आती है। और अब मालूम चल रहा है इसका राज क्या है। बहुत सारे पेड़ हैं और पेड़ों के इर्द गिर्द आप रहते हैं। दूसरा सर, स्ट्रेस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आज जहाँ पर भी जाते हैं, चाहे कोई जॉब कर रहा हो, बिजनेस कर रहा हो, स्टूडेंट हो, गृहिणी हो, हर कोई ये कहता है मेंटल स्ट्रेस बहुत है। अब स्ट्रेस के लिए दवाइयाँ, साइड इफेक्ट्स सब हमने देखे हैं। प्लांट्स कैसे वो स्ट्रेस कम कर सकते हैं? आप देखिए ना, अभी आप ही ने बोला था कि हम कहीं रिसोर्ट ढूंढते हैं। अभी इतनी गर्मी चल रही है, जितने भी लोग जा रहे होंगे ऐसे एरिया में जा रहे हैं बहुत ग्रीन और नेचर एरिया में। अभी सब हिली एरिया में जा रहे हैं जहाँ पे उनको नेचर अच्छा मिलेगा। ठीक है ना? तो जब भी हम परेशान होते हैं, स्ट्रेस होता है, तो हमारे को ये बहुत ज्यादा रिलीफ देता है। आप कभी देखिए, आपने घर पे अगर कोई ऐसा प्लांट लगा रखा है फ्लावर वाला, ठीक है, जैसे ही आप उसके अंदर फ्लावर आया है, आप एकदम फील हो जाते हैं। आपका जो भी इधर उधर का स्ट्रेस होगा ना, जब भी आपने देखा अरे रात को गए और सुबह देखा आपने उसके अंदर फ्लावर आया हुआ है, आपको एक फील आता है। बिल्कुल, बिकॉज आपको एक वो साइन दे रहा है कि ये ग्रोथ है, कि हाँ ये देखो खुशियां भी आती है। राइट, है ना? तो जब हम परेशान होते हैं तो हमारे को ये प्लांट्स की जब भी नई लीव्स आती है, फ्लावर आते हैं, ये हमारे को ये बता रहे हैं कि इससे हमारे एक लाइफ में एक ग्रोथ होती है। तो हम कई बार उससे हमारे जो अपनी लाइफ में जो सफरिंग चल रही होती है ना, उससे उभरने में हमारे को हेल्प करता है। ये छोटे छोटे से प्लांट्स के साथ में जब अब मैं अपना वक्त बिता रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि कुछ बदलाव है बाहर की दुनिया में और इस दुनिया में कुछ अंतर है। तो सर, मैंने ये चीज़ें देखी है कि आजकल कई किस्म के इलाज होते हैं जो हटकर होते हैं थोड़े से। जैसे कि कैंसर से बचने के लिए कोई कहता है कि गाय के आप शरीर पे हाथ लगाओ तो बचा जा सकता है। वैसे ही प्लांट्स भी
क्या किसी बीमारी को सॉल्व कर सकते हैं? क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि मेरी सांस लेने से लेकर फीलिंग्स जो होती है उसमें अंतर आया है ऐसी जगह पर आकर। तो क्या इलनेस भी सॉल्व होती है? सर इसमें जो साइकेट्रिस्ट है ना, जो मानसिक बीमारियों में तो बहुत ज़्यादा काम आ रहा है। इवन यूके में तो अब कई जगह कई साइकेट्रिस्ट यहाँ पे उसको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। आप अभी पहले आप किसी अभी पेशेंट के पास जाते हैं, मिलने जाते हैं हॉस्पिटल के अंदर, अभी आप लोग बुके क्यों लेके जाते हैं? वाई? आप देखिए, मतलब हम अभी तक सोचते थे शायद फैशन होगा ये, फैशन है, लेकिन इसके पीछे लॉजिक साइंटिफिक रीजन हाँ। है ना। अब लोग बाग उसके पीछे प्लांट लेने लगे, क्योंकि बुके तो फिर 1-2 दिन में उसकी लाइफ खत्म हो जाती है, तो प्लांट देते हैं, तो वो उसके आसपास, फूलों के आसपास रहता है, प्लांट के आसपास रहता है, तो वो अच्छा महसूस करता है। यानी कि अब समझने वाली बात है कि अगर हम किसी को कोई प्लांट दे रहे हैं तो हम सिर्फ उसे एनवायरनमेंट को फायदा नहीं पहुंचा रहे, हम फायदा उनकी मेंटल हेल्थ को भी पहुंचा रहे हैं, बीमारियों को भी पहुंचा रहे हैं, स्ट्रेस को भी पहुंचा रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक बड़ा फर्क एयर क्वालिटी का भी पड़ता है सर जी। क्योंकि मैंने देखा है कि जब हम हिमाचल जाते हैं या किसी प्राकृतिक जगह जाते हैं, हमेशा पहला हमारा जवाब ही होता है कि यार आज तो सांस लेने में ही फर्क पड़ गया। हाँ, तो एयर क्वालिटी में कैसे फर्क पड़ता है? वो तो ऑब्वियसली आप एक दिल्ली के एनवायरनमेंट में रह रहे हैं और एक हिमालय जा रहे हैं, दोनों के एनवायरनमेंट में फर्क मिलेगा, बट आप इसको प्रैक्टिकली देख सकते हैं। आप इसमें काम कीजिएगा अपने घर पे, आप जो एसी रूम है जहाँ पे आपको लगता है बिल्कुल डस्ट नहीं आती है, ठीक है, वहाँ पे एक ब्लैक जीजी एक प्लांट है हमारा, मैं आपको दिखा भी दूंगा। ब्लैक जीजी वाला प्लांट आप रखिए और उसकी लीव्स को क्लीन कीजिए, आप देखेंगे 7 दिन बाद उसके ऊपर फिर डस्ट मिलेगी। अच्छा। तो आप सोचिए, आपका मकान, जो मकान है, ऑफिस है आपका, इतना क्लीन हाइजीनिक आपको लग रहा है, उसके बाद भी उसके एनवायरनमेंट में, एयर में कितने सारे टॉक्सिन और पार्टिकल्स हैं। तो इसको आप लाइव देख सकते हैं, और आप 7 दिन बाद उसको फिर साफ कीजिए, उसकी लीव्स को, अगेन फिर उसके ऊपर डस्ट आ जाएगी। जब भी मैं आप इसको लाइव प्रैक्टिकल देख सकते हैं। आपको कहते हैं ना, ये बहुत एक ऐसा अच्छा प्लांट है कि ये आपको सबसे ज्यादा, प्लांट सारे लेते हैं लेकिन उस पे क्या, वो ब्लैक कलर के लीव्स होते हैं ना, तो ब्लैक डस्ट जल्दी पकड़ता है, तो उसमें आपको इजीली पता चलता है, तो ये तो डस्ट दिख रही है इस पे, तो आपको पता चला यार मैं तो इतना सोच रहा हूँ क्लीन एनवायरनमेंट है, नहीं है आपका वो एसी वाला एनवायरनमेंट जिसमें आप हाइजीनिक समझ रहे हैं। जब भी मैं दीपक सर से बात करता हूँ, इतना कुछ नया जानने को मिलता है प्लांट्स के बारे में भी और उसके अलावा भी। तो ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है कि प्लांट्स आपकी एयर क्वालिटी भी सुधार रहे हैं और आपको एक क्लीन एंड क्लियर इमेज भी दे रहे हैं कि भाई अगर आप सोचते हो कि बहुत साफ और हाइजीनिक है तो एक्सक्यूज मी, आपको वो प्लांट लगाओ, देखो और फिर समझो। सर इतने सारे फायदे, स्ट्रेस कम कर रहे हैं, हैप्पीनेस बढ़ा रहे हैं, कई बीमारियों को ठीक कर रहे हैं, एयर क्वालिटी ठीक कर रहे हैं, इस सब के बावजूद अपनाते क्यों नहीं है फिर सारे लोगों को पता नहीं, इसका जो डायरेक्ट कनेक्शन नहीं पता लोगों को। कई लोग इनडायरेक्ट तो समझते हैं, हाँ यार प्लांट खुशी दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, बट लोगों को क्या, आजकल को जमाना ऐसा हो गया ना, उसमें सबको चाहिए प्रूफ। तो जब तक वो उनको कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिलता तब तक उस चीज़ को मानते नहीं। और लोग अपनी लाइफ में इतना भागदौड़ में बिजी हैं, उनको लगता है यार मैं इसको, प्लांट को कौन पानी देगा, कौन इसकी केयर करेगा, लेकिन वो ये नहीं समझ रहे कि अगर वो थोड़ा सा टाइम इसको देंगे, दिन के कुछ चंद मिनट भी उसको देंगे, तो ये उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का ही काम करेगा। और मैं तो यहाँ पर एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि कोई डायरेक्ट सबूत आपके पास नहीं है तो ज़रा बैक ऑफ द माइंड जाके सोचिए, सुबह पार्क जाने में क्यों खुशी मिलती है, हिमाचल जाने में क्यों खुशी मिलती है, रिजॉर्ट नेचर वाले जाने में क्यों खुशी मिलती है, क्यों वहाँ स्ट्रेस कम होता है। ये सारे सबूत ही तो हैं जो आपके सामने हैं, और मुझे यहाँ परी वर्ल्ड के इस नर्सरी में आकर बहुत खुशी मिल रही है। आपको एक और मैं इसमें बात अभी आपको कट करना चाहूँगा, आप पहाड़ी इलाके में जाते हैं, आप देखा है वहाँ पे कि वहाँ के लोग कूल हैं, बहुत कूल है, क्यों है ऐसा? सच बात है, कोई मतलब शायद तनख्वाह कम होगी, हाँ, उनकी लाइफस्टाइल में जरूरतें भी कम, उनके पास चैलेंजेस आपसे और हमसे ज्यादा हैं, और फिर भी वहाँ पे लैंडस्लाइड्स हो जाते हैं, कई बार बहुत ज्यादा बारिश आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, फिर भी वो उनका पीस ऑफ माइंड ज्यादा है। पीस ऑफ माइंड। भूटान जैसे आप कंट्री है जिसका हैप्पीनेस इंडेक्स इतना ज्यादा है, लेकिन आप देखिए 77% वहाँ पे ग्रीनरी है उसकी लैंड एरिया की, तो इसका कनेक्शन है। लेकिन ये जरूरी है कि जब तक लोग इसको है ना डायरेक्ट कनेक्शन पे नहीं समझ पाएंगे तब तक है, जब वो डायरेक्ट समझ जाएंगे तो करेंगे। आप दूसरा देखिए ना, आप किसी ऐसी ऑफिस में जाते हैं जहाँ बहुत सारे प्लांट लगे हों, आपको एकदम अलग से डिफरेंट फील आती है। यानी कनेक्शन है, अवेयरनेस की भी जरूरत है और जरूरत एक डायरेक्ट कनेक्शन को समझने की भी है। आज मैं तो बहुत कुछ समझा हूँ, आप अगर इस वीडियो के माध्यम से समझे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर अभी भी कुछ बाकी रह गया है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा परी वर्ल्ड के
इस शानदार नर्सरी में आएं और अंतर देखिए अपनी फीलिंग्स में, अपनी मनोस्थिति में, और फिर प्लांट्स को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर ऑप्ट कीजिए और दीपक सर से एक बार ज़रूर मिलिए। देखते रहिए परिवर्ल्ड। थैंक यू सर।